हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने रीजनिंग के अलग अलग सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और अंत में वीडियो के अंत में बोलिए कि आपने इन टोटल 10 में से कितने सवाल का सही जवाब किया है। ठीक है, अब देर न करते हुए हम देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल में पूछा है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये दिए गए श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक लग सकता है देखते हैं। पहले हम नंबर पर फोकस करेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 ही है। 6, 12, 16, 48, 54। तो यहाँ पर क्या होगा अब हम देखते हैं किस लॉजिक से ये आसानी से निकल आएगा आंसर। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। यहाँ 4 से 4 बनाना हो तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। अब 4 से 6 बनाना हो तो 4 के साथ +2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 से 12 बनाना हो तो इसको इंटू 2 कर देंगे हम। अब 12 से 16 बनाना हो तो +4 कर देने से 16 हो जाएगा। 16 से 48 बनाना हो तो इंटू 3 कर देंगे हम। अब 48 से 54 बनाना हो तो +6। अब 54 से अगला क्या होगा, तो नीचे देखिए क्या क्या है। हम नीचे का फोकस करेंगे। इंटू 1 है, इंटू 2 है, इंटू 3 है, तो अगला क्या होगा इंटू 4 होगा। तो 54 इंटू 4 कितना होगा 216 होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 216 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल में क्या है। ये सवाल में बोला है कि सेलेक्ट द सेट इन विच नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट। मतलब जिस लॉजिक के तहत ये बना है सेम टू सेम लॉजिक से इन चारों में से भी किसी एक बना हुआ है, तो वही हमको ढूंढकर निकालना होगा। ठीक है, तो किस लॉजिक से बना है हम उसको चेक करते हैं। केस अब यहाँ पर देखिए छोटा नंबर इधर है और लास्ट में है, बीच वाला आपका बड़ा नंबर है। तो हम छोटा नंबर से बड़ा नंबर बनाने के प्रयास करेंगे सबसे पहले। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर छोटा नंबर 7 है, 7 के साथ +9 कर देंगे तो कितना होगा 16 होगा। अब हमें 48 लाना हो तो 16 के साथ इंटू 3 कर देंगे तो 48 आसानी से निकल आएगा। अब यही लॉजिक हम पहले अपनाएंगे। तो यहाँ पर 6 और 4 है, तो 6 + 4 कितना होगा 10 होगा। 10 इंटू क्या किया था इंटू 3 किया, तो यहाँ पर भी इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 30 होगा। लेकिन बीच में 24 दिया गया है तो आपका इस लॉजिक के तहत ये नहीं होगा। अगला देखते हैं, 11 और 8 को अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना होगा 19 होगा। यहाँ पर भी इंटू 3 करेंगे तो 57, लेकिन बीच में 42 है तो ये भी इस लॉजिक के तहत नहीं होगा। तीसरा में 10 और 6 प्लस करेंगे तो 16 होगा। इंटू 3 कर देंगे तो 16 इंटू 3 48, लेकिन दिया गया है 38 तो ये भी नहीं बनेगा। अब चौथा वाला देखते हैं, अगर ये नहीं हो तो हम लॉजिक को ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8 है, अगर 5 और 8 को प्लस कर देंगे तो कितना होगा 13 होगा। 13 के साथ इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा 39, बीच में 39 दिया गया है तो यही लॉजिक ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखते हैं अगला सवाल में क्या है। सवाल में बोला है कि किसी एक कोड भाषा में ब्लैक का कोड क्या दिया गया है 22431255। तो हमें उसी कोड के तहत क्लाउड का कितना क्या होगा वही निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फंडा है, ब्लैक से कैसे ये आया पहले वो हम चेक करेंगे। तो नीचे हम ब्लैक लेके इनका प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। तो देखिए हमने प्लेस वैल्यू लिख दिया ब्लैक में, बी का 2, एल का 12, ए का 1, सी का 3 और के का 11। क्लाउड का भी उसी तरह से लिख दिया। अब हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक ऐसा है कि अगर हम इन पांचों को बी एल ए सी के इन पांचों को 1 2 3 4 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखिए, इंटू करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 1 2 होगा, ये पहले वाला हो गया। दूसरा में 12 इंटू 2 24 होगा। तीसरा में 1 इंटू 3 3 होगा। चौथे में 3 इंटू 4 12 होगा। और पांचवें में 11 इंटू 5 50
5 होगा। तो 22243125 यही तो है ये। ठीक है, अब उसी लॉजिक के तहत हम क्लाउड का भी आसानी से निकाल पाएंगे। अब हम इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 3 होगा, 12 इंटू 2 24, 15 इंटू 3 45, 21 इंटू 4 84 और 5 इंटू 4 इंटू 5 20। ये किस ऑप्शन पर दिया गया है? 32445842 आपका बी ऑप्शन में है। तो फिर हमारा बी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखते हैं अगला सवाल क्या है। इस सवाल को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, देखिए ध्यान से, आप आसानी से समझ जाएंगे। ए स्कूल प्रिंसिपल फाइंड्स डेट, एक स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या पता करा कि आउट ऑफ 170 स्टूडेंट्स, उसके स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट थे? 170। उनमें से 115 इंग्लिश पढ़ सकते थे, 110 साइंस और 130 हिंदी पढ़ सकते थे। और उसी के बीच में क्या है? ऑल्सो 85 रीड्स हिंदी और इंग्लिश 85 लोग पढ़ सकते थे, 85 लोग, और 75 लोग कितना पढ़ सकते हैं? इंग्लिश और साइंस को पढ़ सकते थे, और 95 लोग साइंस और हिंदी को पढ़ सकते थे, और 70 लोग ऐसे थे जो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ सकते थे। तो सवाल में पूछा है हाउ मेनी रीड्स ओनली हिंदी, तो सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले छात्र कितने थे? ठीक है, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे देखिए। अब देखिए मैंने इसका डायग्राम बना दिया है। क्या बोला है? ये कंफ्यूज मत होना। टोटल स्टूडेंट कितना है उस स्कूल में? 170 है, ये बात याद रखिए। तो इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं? 115 है। तो इंग्लिश में हम बाहर 115 लिख देते हैं आपको आसानी के लिए, समझने के लिए। ठीक है, साइंस कितना है? 110 है। तो साइंस के सामने मैं बाहर 110 लिख देता हूँ। और हिंदी कितना है? 130 बोला है। तो हिंदी के सामने मैं बाहर 130 लिख देता हूँ, ताकि आपको बाद में कंफ्यूज ना हो, समझने में आसान हो जाए। ठीक है, अब ये देख के कंफ्यूज मत होना। 115 है, 110 है और 130 है, और यहाँ पर बोला है कि टोटल स्टूडेंट 170 है। वो आप बाद में समझ जाएंगे, इसको छोड़िए। टोटल 170 170 स्टूडेंट है, बस ये बात याद रखिए। अब हम कौन क्या भाषा पढ़ता है वो हम देखते हैं। पहले हम कॉमन को देखते हैं, तीनों को। क्या बोला है? 70 रीड्स ऑल द 3, मतलब 70 एक ऐसा स्टूडेंट है जो तीनों भाषा जानता है या तीनों सब्जेक्ट पढ़ता है। ये सफ़ेद वाला आपका इंग्लिश का डायग्राम है, पिंक वाला आपका साइंस का है, और ये ग्रे टाइप का जो है वो आपका हिंदी का है। ठीक है, तो हम बनाएंगे। ये 70 क्या है? वो तीनों सब्जेक्ट जानते हैं, मतलब ये तीनों का है, तो 70 यहाँ अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों का कॉमन है। ठीक है, पहले इसको बनाएंगे। अब देखिए मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ, बाद में आप समझने में आसान हो जाएगा। अब इस लाइन को फोकस कीजिए। 85 रीड्स हिंदी एंड इंग्लिश बोला है। 85 लोग हिंदी और इंग्लिश इधर है, हिंदी इधर है। ये दोनों के बीच में 85 होना चाहिए, लेकिन हमने 70 तो लिख दिया इन दोनों के बीच में। तो कितना बचा है? 15। तो 15 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 75 रीड्स इंग्लिश एंड साइंस। इंग्लिश और साइंस, यहाँ पर इंग्लिश है, साइंस यहाँ पर है। तो इंग्लिश और साइंस जानने वाले कितने हैं? 75 बोला है। 75 रीड्स इंग्लिश एंड साइंस। तो इंग्लिश और साइंस के बीच में आपका 70 तो यहाँ पर पहले ही है। तो कितना बचा है? 5 बचा है। तो ये कॉमन में आ जाएगा, क्योंकि कॉमन है, इंग्लिश भी जानता है, हिंदी साइंस भी जानता है, मतलब कॉमन है, तो कॉमन में आएगा। तो ये भी हमारा हो गया। अब इस लाइन को देखिए। 95 रीड्स साइंस एंड हिंदी, और 95 जो है हिंदी और साइंस जानते हैं। हिंदी इधर है, साइंस इधर है, 95 लोग। तो 70 तो ये 70 आपका हिंदी और साइंस में भी आता है। तो कितना बचा है बाकी? 25। तो 25 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बनाने के आसान हो जाएगा। देखिए कैसे। इंग्लिश जानने वाला कितना है? 115। तो इंग्लिश के फिगर, ये वाइट फिगर में देखिए कितना है? 5 और 15 प्लस
कर देंगे तो 20 होगा, और 70 प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 90 होगा। हमें बनाना होगा 115, तो कितना ऐड और करना होगा, 25, तो हम 25 ऐड कर देंगे। अब साइंस जानने वाला कितना है, 110। 110 यहाँ बाहर 110 लिखा ही हुआ है। तो साइंस का देखते हैं, ये पिंक कलर का है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 25 है, प्लस करेंगे तो 30 और 70 कितना होगा, 100। तो टोटल 110 है, तो 100 है, तो कितना बाकी है, 10 बाकी है, तो 10 लिख देंगे हम यहाँ पर। अब हिंदी जानने वाला कितना बोला है, 130। तो यहाँ पर गिनती करते हैं, 15 और 25 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 40 होगा। 40 और 70 110, तो कितना बचा, 130 में 110 हुआ है तो 20 बचा है, तो 20 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होना। देखिए यहाँ पर 25 है, यहाँ मैं ये आपको दिखा देता हूँ, 25, 5 और 10। पहले इसको गिनती करता हूँ, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। देखिए 25 है, 5 है और 10 है, इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 25 और 5 30 और 10 40, 40 होगा। ठीक है, अब 15 और 25 कितना होगा, 15 और 25 40 और 70, 40 और 70 110 होगा, और यहाँ पर 20 है। तो इन सबको प्लस कीजिए। देखिए 0, 4 + 1 5 + 2 7 और 1, टोटल 170 हो गया। ठीक है, स्टूडेंट कितना टोटल बोला था, 170, तो 170 अंदर से आ गया, मतलब हमारा ये बन गया है। अब सवाल में पूछा, क्या पूछा है, हाउ मेनी रीड ओनली हिंदी, सिर्फ हिंदी पढ़ने वाला कितने हैं, वही हमको निकालना है। तो हिंदी पढ़ने वाले सिर्फ कितना है, 20 है, तो आपका बी ऑप्शन में 20 दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल किस तरह का है। ये आपका डायरेक्शन से है। ठीक है, सुषमा वर्क्स 15 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट, पश्चिम की तरफ कितना चली गई, 15 किलोमीटर। मान लीजिए सुषमा यहाँ है, तो यहाँ से सीधा पश्चिम की तरफ कितना आई, 15 किलोमीटर चली आई, ये हो गया। उसके बाद टर्न्स राइट, किधर मुड़ी, बाएं मुड़ी। राइट किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो कितना चली गई, 12, तो इधर 12 चली आई, ये भी हो गया। अगेन शी टर्न्स राइट, फिर वो बाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी, राइट की तरफ मुड़ी और 15 किलोमीटर चली गई। तो फिर 15 किलोमीटर चले जाने से यहाँ तक आ पहुँचेगी, इधर 15, क्योंकि ऊपर का और नीचे का 15 ही 15 है, तो 12 बार होगा, सीधा डायरेक्शन हो जाएगा। शी फाइनली टर्न्स राइट, फिर वो राइट की तरफ मुड़ी और कितने चली गई, 22 किलोमीटर। इस बार 22 किलोमीटर चली आई। ठीक है, अब सवाल में पूछा है हाउ फार इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, अब वो कहाँ पहुँची है, यहाँ पर पहुँची है, तो अब कितने दूर है यहाँ से यहाँ, वही हमको निकलना है। तो वैसे मैं इसको सीधा कर देता हूँ, यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ है और इधर का इधर, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना था, 22 किलोमीटर था। और ये इसको भी मैं इधर समझा देता हूँ, यहाँ का कितना था, 12 था, तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ 10 होगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक 22 किलोमीटर बोला था, और यहाँ से यहाँ तो 12 किलोमीटर है, तो बाकी जो है ये कितना होगा, 10 किलोमीटर होगा। तो फिर आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। तो इस सवाल को देखिए, इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल्स है या त्रिभुज है, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, बाकी छोड़ दीजिए आप। इसको हम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 × 2 कितना है, 8 ट्राइंगल्स हमको मिल चुका है यहाँ से। अब यहाँ पर वैसे देखिए, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। अब इस फिगर को देखिए, अगर हम यहाँ से ऐसा पकड़े तो यहाँ पर 1 है,
यहाँ पर 2 है और इन दोनों को मिला के 1 होगा, तो कितना होगा 3 और मिल गया हमें। तो 18, 8 और 3 कितना होगा 11 ट्राइंगल्स हमको मिल चुका है। अब देखिए एक ट्राइंगल्स इधर भी है, ये छोटा वाला, एक छोटा वाला यहाँ भी है, 2 हुआ, ठीक है। अब एक इसको भी हम पकड़ सकते हैं, तो 3 हुआ। एक ये, दूसरा ये 2 हुआ, और तीसरा आपका अगर हम इसको पकड़ें तो 3, तो यहाँ से और 3 हुआ, तो कितना हुआ 11 और 3 14 हुआ है। तो क्या यहाँ पर सिर्फ 14 है क्या? नहीं, अब यहाँ पर और ट्राइंगल्स निकलेंगे। देखिए हमने इसको गिनती किया ही नहीं है, अभी तक छोड़ दिया था। अगर हम इसको पकड़ें तो यहाँ पर और एक ट्राइंगल्स बनता दिख रहा है, तो और एक प्लस कर देंगे। 14 + 1 कितना होगा 15 होगा। मतलब इस फिगर में टोटल 15 ट्राइंगल्स है या 15 त्रिभुज है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है या पजल भी कह सकते हैं। 6 फ्रेंड्स ABCDENF आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो चलिए हम इसको बना देते हैं पहले। तो हमने ये बना लिया, अब देखते हैं क्या बोला है। E इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। सभी सेंटर के तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखिए। अब E कहाँ पर है? C के लेफ्ट में दूसरे नंबर पर। तो अगर हम C का स्थान यहाँ बना दें तो पहला स्थान छोड़ के दूसरा स्थान लेफ्ट साइड पर कौन होगा? E होगा। C के लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर कौन है? E है, यही तो बोला है। अब F इज सिटिंग बिटवीन C एंड A। C और A के बीच में कौन है? C और A के बीच में F है। तो अगर हम यहाँ पर F लिख दें तो यहाँ पर जगह नहीं है A के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले ही E है, तो यहाँ पर F का स्थान नहीं होगा। तो फिर F का स्थान यहाँ हो जाएगा। तो A, अब देखिए A और C के बीच में F आ गया, ठीक है। अब D इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ A। A के तुरंत राइट में दाएं की तरफ कौन है? D है। तो D का स्थान यहाँ निश्चित हो गया। तो एक ही बंदा छूट गया, तो कौन छूट गया? B छूट गया, तो B का स्थान यहाँ निश्चित हो गया। अब देखिए सवाल में क्या पूछा है, हु इज सिटिंग बिटवीन C एंड E। C और E के बीच में कौन है? B है। तो आपका D ऑप्शन में B दे रखा है, तो आपका D ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 28। मतलब 2 संख्या की योगफल कितना है? 28 है। एंड देयर डिफरेंस इज 12। और उनके अंतर क्या है? 12 का है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो उन 2 नंबर का गुणफल निकालना है या गुणनफल निकालना है। तो हमें पहला नंबर क्या है और दूसरा नंबर क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर है वही बोला है, और 2 नंबर का जोगफल कितना है? 28 है। तो पहला हम एक काम करेंगे, पहला नंबर हम क्या पकड़ेंगे? फर्स्ट नंबर लिख देंगे, ए पकड़ेंगे, और सेकंड नंबर हम बी को पकड़ लेंगे। अब सवाल के मुताबिक क्या है? 2 नंबर का प्लस करने पर कितना आना चाहिए? 28। मतलब a + b कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 28। एन ये हो गया हमारा। अब अगला क्या बोला है? एंड देयर डिफरेंस इज 12। और उन दोनों के अंतर कितना है? 12 है। तो अगर हम a - b कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 12। अब हम क्या करेंगे? इनको प्लस कर देंगे। तो क्या होगा प्लस करने पर? यहाँ पर +b और -b कैंसिल हो जाएंगे, 0 होगा। +b और -b 0 होगा। तो ऊपर यहाँ पर एक a है और इधर एक a है, तो कितना होगा? 2a है। 2a बराबर कितना है? 28 और 12 40 होगा। 2a का वैल्यू अगर 40 है तो एक a का वैल्यू कितना होगा? 40 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें a का वैल्यू पता चल गया 20 है। अब पहला ये इस इक्वेशन को देखिए आप, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। a + b का मतलब कितना है? 28 है। तो फिर a का वैल्यू कितना मिला है? 20। तो b का वैल्यू कितना होगा? 8 होगा, 8 होगा, तभी ना 28 बनेगा।
अब हमें सवाल में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इन दो नंबर का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा वही हमको निकालना है। तो a इंटू बी करना होगा, प्रोडक्ट का मतलब a इंटू बी होगा दो नंबर का, पहला नंबर a पकड़ा था हमने, दूसरा नंबर b पकड़ा था, तो a इंटू बी, एक कितना है 20 है और b कितना है 8 है, 20 इंटू 8 कितना होता है 160 होता है, मतलब इनका प्रोडक्ट कितना है 160। तो आपका सी ऑप्शन में 160 दे रहा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज थ्राइस द एज ऑफ बी, मतलब वर्तमान के ए के एज कितना है बी के एज के 3 गुण ज़्यादा है, सॉरी 2 गुना ज़्यादा है। अभी बी का एज जो है उसका 2 गुना ज़्यादा है ए का एज। 10 years एगो, 10 साल पहले क्या हुआ था, एज एज वाज थ्राइस द एज ऑफ बी, 10 साल पहले ए का उम्र बी की उम्र से 3 गुना ज़्यादा था। तो हमें क्या निकालना होगा, अब फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए के वर्तमान की आयु कितना है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो हमें अब ए का भी उम्र मालूम नहीं, बी का भी उम्र मालूम नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम बी का उम्र पकड़ेंगे। मान लीजिए अगर हम बी का उम्र x ईयर्स पकड़ेंगे तो ए का एज कितना होगा वर्तमान, क्योंकि ए का उम्र बी के उम्र के डबल है, ट्वाइस है, ऐसा बोला है, तो ए का एज कितना होगा 2x होगा, ठीक है ना। अगर बी का एज x ईयर्स है तो ए का एज कितना होगा 2x होगा, क्योंकि डबल है, ट्वाइस है। अब सवाल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, 10 साल पहले बोला है, तो ए का एज 10 साल पहले कितना था, अभी कितना है 2x है, तो 10 साल पहले कितना होगा -10 होगा। और बी का एज वर्तमान हाल में कितना है x है, तो इसका भी 10 साल पहले कितना होगा -10 होगा। 10 साल पहले ए का एज बी के साथ अगर हम इंटू 3 कर देंगे तो बराबर होगा, मतलब 3 गुना है, अभी बराबर हुआ है, ठीक है। अब हम इसको ब्रेक करके निकाल देते हैं। अब 2x - 10, इधर क्या होगा 3 इंटू एक्स 3x -3 इंटू 10 30। अब हम x को एक साइड करेंगे और नंबर को एक साइड करेंगे, तो 2x, ये 3x आपका राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो क्या होगा माइनस होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस उड़ता है, सिंबल चेंज होता है, इक्वल टू -30 होगा। और इधर ये -10 आपका लेफ्ट हैंड साइड का -10 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +10 बनेगा, सिंबल चेंज होता है। तो आपका -2x अब +2x - 3x होगा तो कितना होगा -x होगा, इधर -30 + 10 होगा तो -20 होगा। अब हम दोनों साइड में माइनस माइनस है तो कैंसिल कर देते हैं, मतलब x का वैल्यू कितना निकला है 20 निकला है, मतलब b का उम्र कितना है 20 साल है। अभी b का उम्र कितना है 20 साल है, क्योंकि b का उम्र x लिख दिया है तो x का वैल्यू 20 आया है। तो हमें a का निकालना है, सवाल में a का प्रेजेंट एज पूछा है, तो a का कितना होगा 2x, तो 2 इंटू 20 होगा, x का मतलब 20, तो कितना होगा 2 इंटू 20 40 होगा, मतलब a का अभी का वर्तमान का एज कितना है, तो फिर 40 साल है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, स्टेटमेंट में क्या बोला है, a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर एंड इक्वल टू c इज ग्रेटर एंड इक्वल टू d। अब अगला में क्या बोला है, d इज ग्रेटर देन e, e इज ग्रेटर एंड इक्वल टू f इज स्मॉलर देन g। ये है आपका स्टेटमेंट। अब एक बात याद रखिए, अगर इस तरह का सिंबल कहीं भी देखे आपको सेम टू सेम साइड या इस तरह का सेम टू सेम साइड या इक्वल देखे तो हम इसका आंसर तक जा सकते हैं जरूर, चाहे वो आंसर सही हो या गलत। लेकिन अगर बीच में कहीं इस तरह का सिंबल आ जाए या इस तरह का सिंबल आ जाए तो हम इधर से इधर या इधर से इधर, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं जा सकते हैं, और इसको हम सीधा रॉन्ग बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं किस तरह का लॉजिक लगता है यहाँ पर। अब हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन को कंपेयर करेंगे। पहला कंक्लूजन में क्या बोला है, ए से ई छोटा है या ई से ए बड़ा है। अब यहाँ पर ए बी सी डी है और अगले में डी ई एफ जी है। अब यहाँ पर ए के साथ ई का कोई संबंध ही नहीं है और ई के साथ ए का संबंध नहीं है, लेकिन इनको संबंध कौन करेगा बोले तो डी करेगा, क्योंकि डी इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहले
में क्या बोला है था, ए बड़ा है ई से, तो ऐसे ए बड़ा है किससे, डी से ए बड़ा है, ये तो पता चल गया। अब डी से ई छोटा है, यहाँ से पता चल गया है वो भी, मतलब ए क्या है, बड़ा है ई से। तो ये आपका पहला कंक्लूजन सही है, ठीक है। अब हम अगला कंक्लूजन में जाएंगे। सी बड़ा है, सी से जी बड़ा है, जी इधर है, सी इधर है। अब सी से सी बड़ा है डी से, ये पता चल गया, लेकिन डी से जी बड़ा है कि छोटा पता नहीं है, क्योंकि बीच में यहाँ पर देखिए इस तरह का सिंबल और इस तरह का सिंबल आ गया, तो हम इधर से इधर नहीं जा पाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो आपका डी था जोड़ने वाला, क्योंकि डी दोनों साइड था, तो सी से जी बड़ा है या छोटा वो जोड़ने वाला डी था, लेकिन यहाँ पर इस सिंबल ने हमें रुकावट डाल दी, तो हम आंसर तक नहीं जा सकेंगे। तो हम दूसरे वाले को कंक्लूजन को क्या करेंगे, गलत बोल देंगे। तो आपका सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलोस होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वाकई में, तो फिर वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं इसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। राधे राधे।